हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मेट्रिक के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जड़ का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है? यहाँ पर बताना है आपको, जड़ का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मूलरम क्षेत्र, ख मूलटॉप क्षेत्र, घ वृद्धि क्षेत्र, घ विभाजक क्षेत्र। तो जड़ का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है? तो मूलरम क्षेत्र। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पर बताना है आपको, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पर्णहरित, ख प्रकाश संश्लेषण, घ सूर्य का प्रकाश, घ कोई नहीं। तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? यहाँ पर बताना है आपको, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क संश्लेषण, ख दहन, घ विघटन, घ परिवर्तन। तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों क्या होता है? तो विघटन होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? यहाँ पर बताना है आपको, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मोलस्का, ख इकाइनोटर्मेटा, घ प्रोटोकोरेटा, घ एनिलिडा। तो घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, मनुष्य में वृक्क समृद्ध है। यहाँ पर बताना है आपको, मनुष्य में वृक्क समृद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पोषण से, ख श्वसन से, घ उत्सर्जन से, घ परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों का नर जननांग होता है। यहाँ पर बताना है वो, फूल का नर जननांग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पुंकेसर, ख अंडप, घ वर्तिकाग्र, घ वर्तिका। तो फूल का नर जननांग होता है पुंकेसर। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। यहाँ पर देखिए, ये सब है जो यह नर जननांग है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। यह जो सेंटर में है इसे स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग है, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? यहाँ पर बताना है आपको, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क शारीरिकी, ख भौतिकी, घ रासायनिक, घ प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पर बताना है आपको, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अपघटन, ख प्रकाश संश्लेषण, घ किण्वन, घ उत्सर्जन। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किण्वन किस में पाया जाता है? तो यह ईस्ट में पाया जाता है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? यहाँ पर बताना है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पत्ती, ख हरित लवक, घ गिरेना, घ स्ट्रोमा। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो हरित लवक है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यहाँ पर बताना है आपको, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो यहाँ पर ऑप्शन है परागमय, ख अपरागमय, घ अर्धपरागमय, घ इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर बताना है आपको, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उपचयन, ख संयोजन, घ अपचयन, घ विस्थापन। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यहाँ पर बताना है आपको, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क
वृद्धि हार्मोन, ख टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, घ थायरोक्सिन, घ इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसे याद रखना है। और ये क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। यहाँ पर बताना है आपको, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है क अग्र प्रवाहिकता, घ निषेक अंडपी, घ निषेक फल, घ इनमें से कोई नहीं। तो बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? तो निषेक फल कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पर बताना है आपको, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क अंडाशय, ख गर्भाशय, घ शुक्रवाहिका, घ डिम्ब वाहिनी। तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र अंग है, गर्भाशय जो है वो भी मादा जनन तंत्र अंग है, और डिम्ब वाहिनी ये भी मादा जनन तंत्र अंग का भाग है। और जो शुक्रवाहिका है यह पुरुष जनन तंत्र का भाग है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में आप किसी उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? यहाँ पर बताना है आपको, निम्नलिखित में से आप किसी उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है क हरे पौधे, ख नील हरित शैवाल, घ जंगली जानवर, घ फूल और पत्ते। तो निम्नलिखित में आप किसी उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, परितंत्र में जैव घटक की श्रेणी निम्न में से कौन है? यहाँ पर बताना है आपको, परितंत्र में जैव घटक की श्रेणी निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क उत्पादक, क उपभोक्ता, घ अपघटक, घ इनमें से कोई नहीं। तो परितंत्र में जैव घटक की श्रेणी निम्न में से कौन नहीं है, कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन घ, यानी कि सभी है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क संताप मंडल, ख जल मंडल, घ स्थल मंडल, ख क्षोभ मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो संताप मंडल पे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? यहाँ पर बताना है आपको, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क पुंकेसर, ख स्त्री केसर, घ अंडाशय, घ बीज। तो फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय बनाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? यहाँ पर बताना है आपको, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन है क यमुना, ख गंगा, घ नर्मदा, घ ताप्ती। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो नर्मदा नदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यूरो2 का संबंध किससे है? यहाँ पर बताना है आपको, यूरो2 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क वायु प्रदूषण से, ख जल प्रदूषण से, घ मृदा प्रदूषण से, घ इनमें से कोई नहीं। तो यूरो2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परागकोश में क्या पाया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको, परागकोश में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क दलपुंज, ख बाह्यदल, घ परागकण, घ स्त्री केसर। तो परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पर बताना है आपको, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क 8 से 10 मीटर, ख 6 से 8 मीटर, घ 8 से 12 मीटर, घ 4 से 8 मीटर। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क 70, ख 78, घ 80, घ 85। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03%।
इसे भी याद रखना है साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? यहाँ पर बताना है आपको निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कड़हुल पुष्प, ख सरसों पुष्प, ग पपीता पुष्प, घ इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता पुष्प। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओजोन परत के एक कणु में कितने परमाणु होते हैं? यहाँ पर बताना है आपको ओजोन परत के एक कणु में कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है क1, ख2, ग3, घ4। तो ओजोन परत यानी O3 ऑक्सीजन के एक कणु में 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जिन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? यहाँ पर बताना है आपको जिन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है क वाटसन, ख मेंडल, घ न्यूटन, घ जॉनसन। तो जिन शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था? तो जॉनसन ने। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, CFC का व्यापक रूप से उपयोग किस में होता है? यहाँ पर बताना है आपको CFC का व्यापक रूप से उपयोग किस में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क एयर कंडीशन, ख रेफ्रिजरेटर में, घ इंजनों में, घ इनमें से सभी। तो CFC का व्यापक रूप से उपयोग इन सभी में होते हैं, यानी कि एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, इंजनों में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यहाँ पर बताना है आपको पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जड़ में, ख तना में, घ पत्ती में, घ फूल में। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ती में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? यहाँ पर बताना है आपको फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जल परिवहन, ख भोजन का परिवहन, घ अम्ल का परिवहन, घ ऑक्सीजन का परिवहन। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन का परिवहन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, विखंडन किस में होता है? यहाँ पर बताना है आपको विखंडन किस में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अमीबा, ख पैरामीशियम, घ लिस्मोनिया, घ इनमें से कोई नहीं। तो विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमीबा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो कूटपात, इसे भी याद रखना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।